मनीष जी, वास्तव में मैं अपनी ही बात याद करता हूँ कि नवंबर से मौसम बदलेगा तो ऐसा मौसम बदला है कि मणिशंकर अय्यर पागल हो गया। कि आज तक आपने कभी कहीं पढ़ा या कभी किसी के मुंह से सुना कि राजीव गांधी 2 बार का लगातार फेलियर था। कि ये राहुल गांधी जो बड़ा दीवाना था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने के लिए, तुम अपने बाप का पूरा इतिहास बताओ जरा। पहले जो जो वो आदमी बता रहा है, जो कह रहा मेरे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ पढ़े हैं, जो बता रहा है जो देश को समझिए 1984 से 2025 यानी 41 साल तक देश ये बात नहीं जानता था कि राजीव गांधी कॉन्सिक्यूटिव फेलियर स्टूडेंट है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी। मुझे लगता है कि हम लोग उसे अलग इश्यू बनाते हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला है। मणिशंकर अय्यर, जिसने प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, ये चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कई बार इसे पार्टी से निकाला गया, रखा गया, लाया गया। आज इसने तो राहुल गांधी के अब्बा जान के लिए कह दिया कि वो तो मतलब इससे भी बोका था, फेल ही करता था सिर्फ। ये मणिशंकर अय्यर क्या खेल कर रहा है, ये हो क्या रहा है तमिलनाडु और केरल में। मनीष जी, वास्तव में मैं अपनी ही बात याद करता हूँ कि नवंबर से मौसम बदलेगा तो ऐसा मौसम बदला है कि मणिशंकर अय्यर पागल हो गया। मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ कहा है वो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मणिशंकर अय्यर ये बात कहेगा। क्यों कह रहा है, इसके ऊपर तो शोध होना चाहिए। उसने बताया कि ये काम चलाऊ पायलट था राजीव गांधी, और ये 2 बार का फेलियर है। एक बार कैम्ब्रिज में फेल हुआ, तो वहां से निकल के इंपीरियल कॉलेज में लंदन में पढ़ने गया, वहां फिर फेल हो गया। तो ये 2 बार का फेलियर, जैसे हम आप अक्सर कहते हैं ना कि नवी फेल राहुल लालू के लड़के, तो लालू का एक लड़का 9वीं फेल हुआ, दूसरा 5वीं फेल हुआ, तो वो दोनों मिला के 2 बार फेल हुए। ये अकेला ही 2 बार फेल हुआ, कैम्ब्रिज में फेल, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज में फेल, और काम चलाऊ पायलट। तो मणिशंकर ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये आदमी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था, ये तो कैसे होगा, ये तो कमाल है। तो मनीष जी, मणिशंकर अय्यर का ये रहस्योद्घाटन, मैं रहस्योद्घाटन इसलिए कह रहा हूं कि आज तक आपने कभी कहीं पढ़ा या कभी किसी के मुंह से सुना कि राजीव गांधी 2 बार का लगातार फेलियर था। कि वो 2 बार फेल हुआ, एक बार ऑक्सफोर्ड में फेल हुआ, कैम्ब्रिज में फेल हुआ, वहां से भागा इंपीरियल कॉलेज में, तो वहां भी फेल हो गया। तो वो लगता है वही वीडियो एक बार सुन ले उसके बाद राजीव बने तो लोगों ने सोचा, ये मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। वैसे ही जब ये खेल क्या कर रहा है मनीष जी, ये खेल बड़ा लंबा खेल हो गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से। ये जरा गौर करिए कि पूरा इंडी गैंग, फर्स्ट करना आसान है, वहां फेल करना मुश्किल है कैम्ब्रिज में, क्योंकि साख खराब हो जाती है। ऐसा बोका था वो। अब समझ लीजिए कि उसने कैम्ब्रिज को भी धो दिया आज अपनी इस बात को जिक्र करके कि ये राहुल गांधी जो बड़ा दीवाना था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने के लिए, तुम अपने बाप का पूरा इतिहास बताओ जरा। पहले जो जो वो आदमी बता रहा है, जो कह रहा मेरे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ पढ़े हैं, ये आज इस इंटरव्यू में बताया है मणिशंकर अय्यर ने। और वो बता रहा है कि लगातार 2 बार का फेलियर बाप, और ये आदमी देश के प्रधानमंत्री की डिग्री के लिए नाचा करता है। तो राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी में चला गया वहीं जाके फेल कर जाता था। मणिशंकर तो यही कह रहे हैं। हाँ, मणिशंकर यही बता ही रहे हैं। उसके बाद पता नहीं पढ़ने गया कि नहीं गया, फेल हो गया। किसी का वीडियो ब्रेक हो रहा है, मगर हमने देखा कि ये सचमुच अद्भुत है जी। ये मनीष जी, जो इंडी गैंग है पूरा, ये बड़ा दीवाना है ना कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाओ। तो वो तो अदालत से जूते पड़ गए, तब से थोड़ा शांत है। लेकिन यहाँ पे इसके जूते कौन धोएगा, इसके जूते पॉलिश करो। जो बता रहा है, जो देश को समझिए 1984 से 2025 यानी 41 साल तक देश ये बात नहीं जानता था कि राजीव गांधी कॉन्सिक्यूटिव फेलियर स्टूडेंट है।
लगातार 2 बार फेल होने वाला स्टूडेंट है, यानी उसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। यह मदरसा पढ़ाया जाता है, वो मदरसा छाप स्टूडेंट था। और ये बात आज मणिशंकर अय्यर कह रहा है, कुछ संघ वाला नहीं कह रहा, कोई भाजपा वाला नहीं कह रहा। तो राहुल गांधी, तुमको शर्म आ रही हो तो उस प्रधानमंत्री से माफी मांग लो एक बार कि मेरा बाप खुद ही फेलियर था, मैं तुम्हारी डिग्री क्यों मांग रहा हूँ, तुम्हारी बात डिग्री क्यों चाहता हूँ। ये इस बात को जरा इसको माफी मांगनी चाहिए। ये लतिहरों का गैंग जो है, खलिहर लतिहरों का जो गैंग, ये पाड़ा भी देख रहा था, वो कह रहा कि डिग्री नहीं दिखा रहे। तो टाइमिंग देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से गुजरात यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को सजा हुई है इस मामले में, हाँ, और उस पर ये मामला गुजरात यूनिवर्सिटी कंटेम्प्ट फाइल किए हुए है। हाँ। उस समय जब प्रधानमंत्री, उस समय इस टाइमिंग को जरा जोड़िए। उस टाइम में मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि ये जहां जाता था, जहां एडमिशन लेता था, वहीं फेल कर जाता था। तो ये कांग्रेस के जो चंपू चेले हैं, ये जो माहौल बना रहे थे, उन सबको भी लात मार दिया। खैरात पर जो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के चंपू चेले। मैं मनीष जी, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मैं जो अक्सर कहता हूं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इस मणिशंकर अय्यर की इस बात को आप हल्के में मत लीजिए। ये बात कई तरफ इशारा कर रही है, कई इशारे कर रही है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर वो जो इटली वाली बैठी है, वहां पर घनघोर कलह शुरू हो चुकी है, कलह की इंतहा है। उस पर हम लोग कल बात करेंगे। कल हम लोग एक टॉपिक इसको रखेंगे और ये उसका प्रस्फुटन है। ये जो मणिशंकर अय्यर बोला है, ये आदमी इतना मूर्ख नहीं है, ये आदमी बड़ा शातिर आदमी है। ये पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ मदद मांग चुका है। तो ये बड़ा, ये कहूँ उच्च कोटि का पापी है ये। और ये आज जब ये बोला है तो ये जानबूझकर सोच समझ कर ये बोला है। इसके बोलने के बड़े मतलब है, इस पर हम लोग बात करेंगे इसी। बिल्कुल। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। इस खेल को भी और इस खेल के खिलाड़ी को भी समझना बहुत मुश्किल है। तो इसे समझने की, इसे बहुत बारीकी से समझने को, और इटली वाली मैम के बारे में आज हम लोग सोच रहे थे उस पर चर्चा करने का, लेकिन वो बहुत गंभीर, बहुत विस्तार से उसे समझने की जरूरत है। तो कल का उसके लिए इंतजार कीजिए। वीडियो विश्लेषण आप ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।